ऑप्शन ए ललित आदित्य, या अवंती वर्मन, या शंकर वर्मन, या दीदा। तो ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या है? तो आपको पता ही है अवंती वर्मन, मैंने अभी आपको बताया, जो कि उत्पला डायनेस्टी के फाउंडर थे। उन्हीं के टाइम पीरियड पे सुइया एक क्या थे, एक जाने माने इंजीनियर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, ह्यून सेंग विजिटर कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसके रेन में? जो आपको बताया ह्यून सेंग चाइनीज ट्रेवलर थे, और वे किसके रेन में, किसके टाइम पीरियड पे ये कश्मीर विजिट करने आए थे? दुर्लभवर्धन, ऑप्शन बी इज दी ललित आदित्य, सी इज दी अशोका, एंड डी इज दी हर्षा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दुर्लभवर्धना जो थे, ये थे 631 टू 633 एडी के टाइम पीरियड पे ये कश्मीर आए थे विजिट करने में। ठीक है, दुर्लभवर्धना कौन थे? आपको पता ही है, दुर्लभवर्धना कारकोटा डायनेस्टी के फाउंडर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, रिंचन आफ्टर बिकमिंग किंग चेंज हिज नेम टू। तो आपको मैंने पहले बताया रिंचन क्या था, फर्स्ट मुस्लिम रूलर था। ठीक है, और इसने अपना नाम चेंज कर लिया था जैसे ही कन्वर्ट हुआ इस्लाम में। तो इसने अपना नाम क्या रखा था? क्या वो शाह मीर रखा, सदरुद्दीन रखा, शमसुद्दीन रखा, या सिकंदर रखा? करेक्ट ऑप्शन क्या है? रिंचन ने अपना नाम क्या रखा? सदरुद्दीन। ठीक है, ये एक तिब्बतन प्रिंस थे, और इन्होंने जैसे इस्लाम में कन्वर्ट हो गए, और किसके इन्फ्लुएंस से? ठीक है, बुलबुल शाह थे, उनके इन्फ्लुएंस में आए ये, और ये इस्लाम में कन्वर्ट हो गए, और बाद में इन्होंने अपना नाम क्या रखा? सुल्तान सदरुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल। देखो आपको बताया मैंने कि जो रिंचन था, रिंचन क्या था? फर्स्ट मुस्लिम रूलर था। लेकिन एक जो स्टेबल सल्तनत या स्टेबल मुस्लिम रूल कहाँ से स्टार्ट हुआ? वो स्टार्ट हुआ रिंचन से। रिंचन को हम क्या बोलते हैं? शमसुद्दीन भी नहीं, शामिर से स्टार्ट हुआ ये। शामिर डायनेस्टी चली, इसके बाद स्टेबल जो मुस्लिम रूल था वो इस्टेब्लिश हो गया। शामिर को ही हम सुल्तान शमसुद्दीन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, चंकुरिया वॉज द कमांडर अंडर। तो चंकुरिया किसके कमांडर थे? ठीक है, क्या वो ललित आदित्य के थे, अवंती वर्मन के थे, दुर्लभवर्धना के थे, या तारापीड़ा के थे? यस, ललित आदित्य के अंडर एक कमांडर थे, एबल कमांडर, दैट इज चंकुरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, भभूति वॉज द कोर्ट पोएट। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि भभूति जो था ये किसकी कोर्ट पोएट में था? ठीक है, तो ललित आदित्य के कोर्ट पोएट में था ये जयभिदा, अवंती वर्मन, हर्षा। तो करेक्ट आंसर इज दी ललित आदित्य के कोर्ट पोएट में। कोर्ट पोएट कौन था? दैट इज दी भभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 49, हु बिल्ड मार्तंड सन टेम्पल। किसने मार्तंड सन टेम्पल बनाया था? क्यों अशोका ने बनाया, ललित आदित्य ने बनाया, क्वीन दीदा ने बनाया, या रणवीर सिंह ने बनाया? तो मार्तंड सन टेम्पल किसने बनाया है? मार्तंड सन टेम्पल बनाया है ललित आदित्य मुक्तापिंड ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, फाउंडर ऑफ परिहासपुर। तो परिहासपुर किसने बनाया था? परिहासपुर भी मार्तंड सन टेम्पल ललित आदित्य ने बनाया। परिहासपुर भी किसने फाउंड करा था? परिहासपुर, जिसको सिटी ऑफ प्लेजर भी बोलते थे, इसको बनाया ललित आदित्य मुक्तापिंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु नोन इज दीद खेमा। दीद खेमा किसको बोलते थे? तो आपको पता ही है, सुगंधा नहीं, खेमगुप्ता, यस, खेमगुप्ता को ही हम दीद खेमा बोलते थे, जो कि किंग खेमगुप्ता वॉज इन्फ्लुएंस वाइज बाय क्वीन दीदा, जो थी क्वीन दीदा के हस्बैंड थे खेमगुप्ता, और उसी को दीद खेमा बोलते थे कि बीबी का ही गुलाम है, ऐसे इसको नाम दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, क्वीन सुगंधा बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी। तो क्वीन जो सुगंधा थी वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करती? क्या वो उत्पला डायनेस्टी की बिलोंग करती थी, कारकोटा, लाहौरा, या देवा डायनेस्टी से? तो यस, क्वीन सुगंधा बिलोंग टू उत्पला डायनेस्टी। एक्सप्लेनेशन में क्या है, जो क्वीन सुगंधा थी वो वॉज अ पावरफुल रूलर थी उत्पला डायनेस्टी की, हु गवर्न कश्मीर आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड शंकर बर्मन। जैसे शंकर बर्मन मर गए, शंकर बर्मन अवंती वर्मन के बेटे थे, जैसे उनकी डेथ होगी और वो क्वीन सुगंधा ने एक पावरफुल रूलर बन गई। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 53, फर्स्ट न्यूलिथिक साइट डिस्कवर्ड इन कश्मीर कौन सी थी? क्या वो मार्तन सन टेम्पल थी, बुर्जा होम थी, परिहासपुर थी या अवंतीपुरा थी? तो सबको पता ही होगा कि जो फर्स्ट न्यूलिथिक साइट जो थी कश्मीर में, दैट इज़ दी बुर्जा होम। यहाँ हमें क्या मिला था? पिट ड्वेलिंग मिली थी कि लोग क्या करते हैं, नीचे खोल बनाते हैं और खोल में ही रहते हैं ज़मीन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, फर्स्ट हुन्स रूलर ऑफ कश्मीर। तो पहला हुन्स रूलर कश्मीर में कौन सा आया था जो अपनी क्रूएलिटी और बहुत ही बुरा उसका तरीका था रूल करने का, वो कौन था? दैट इज दी महिर कुला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, फाउंडर ऑफ उत्पला डायनेस्टी। मैंने आपको बार बार बता रही हूँ उत्पला डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? दैट इज दी अवंती वर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, हु इंट्रोड्यूस डोगरी स्क्रिप्ट। ये क्वेश्चन फिर से आ गया। डोगरी स्क्रिप्ट किसने इंट्रोड्यूस करी थी? शक्तिकरण दास ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ डोगरी। देखो स्क्रिप्ट किसी ने लॉन्च करी, लेकिन जो फादर ऑफ किसको बोलते हैं? फादर बोलते हैं कि उस चीज़ को रिवाइव करने में या उस चीज़ को लाने में जिसका बड़ा ज़्यादा योगदान होता है उसको हम फादर बोलते हैं। फादर ऑफ डोगरी हम किसको बोलते हैं? हम बोलते हैं पंडित रामनाथ शास्त्री इज़ दी फादर ऑफ डोगरी। ठीक है, प्रोफेसर थे ये एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, हस्बैंड ऑफ क्वीन स्कंदा। मैंने अभी आपको पढ़ाया क्वीन स्कंदा उत्पला डायनेस्टी से थी, अच्छी खासी एबल रूलर थी। अपने पति के मरने के बाद इन्होंने राजगद्दी संभाली। तो इनके पति का नाम क्या था? तो इनके पति का नाम था, ऑप्शन नंबर बी इज दी शंकर बर्मन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्बैंड ऑफ कोटा रानी। तो आपको कोटा रानी का भी पता चल गया। हस्बैंड ऑफ कोटा, मैंने आपको बताया ना, कोटा रानी ने पहले रिंचन से शादी करी थी, उसके बाद उसने किससे शादी कर ली? उद्यान देव से। तो इसके हस्बैंड तो दोनों हुए, इसलिए बोथ ऑप्शन ए एंड बी। कोटा रानी वॉज द फर्स्ट मैरिड टू रिंचन एंड लेटर टू उदयन देवा। शी वॉज द लास्ट हिंदू क्वीन ऑफ रूरल कश्मीर। ठीक है। बाद में कोटा, तो आपको पता है लास्ट हिंदू रूलर कौन था? दैट इज उदयन देवा। तो इसी की पत्नी तो लास्ट हिंदू क्वीन कौन हुई? कोटा रानी। क्वेश्चन नंबर 60, फर्स्ट ऑफ ऑल विच रूलर मेड मुबारक मंडी हिज रेजिडेंस। ठीक है, कौन सा रूलर था कि जिसने मुबारक मंडी जो कॉम्प्लेक्स है उसको अपना रेजिडेंस बनाया? क्या वो राजा मलदेव थे, ध्रुव देव थे, या गुलाब सिंह थे, या रणवीर सिंह? तो करेक्ट ऑप्शन क्या था? राजा मलदेव ने मुबारक मंडी को अपना जो था एक रॉयल रेजिडेंस बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, हु गेव द आइडिया एंड कंस्ट्रक्टेड द हाउस बोट इन कश्मीर। देखो कश्मीर में बोट्स तो पहले से ही थी, लेकिन जो हाउस बोट थी उसमें घर बना के एक लग्जरी बोट बनाना, उसमें घर बनाना, उसमें रहना, ये आइडिया हमने कहाँ से लिया था? ये आइडिया क्या वो गुलाब सिंह ने दिया था? क्या वो आइडिया प्रताप सिंह ने दिया था, या फ्रांसिस यंग हस्बैंड या एमटी केनार्ड ने दिया था, या जैनुल अब्दीन ने दिया था? तो यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। देखो तब क्या थे, बोट तो थी, लेकिन जो मॉडर्न कंसेप्ट था रेजिडेंशियल हाउस बोट का, वो यूरोपियन लाए थे, जैसे एमटी केनार्ड ने। महाराजा इनको लो नहीं करते थे कि ब्रिटिशर को तुम यहाँ ज़मीन लो, यहाँ रहो। तो इन्होंने क्या कर लिया, एक आइडिया लगाया, उन्होंने बोट के ऊपर ही एक दो रेजिडेंशियल लग्जरी घर थे वो बनाना स्टार्ट कर दिए थे। तो ये आइडिया वहीं से आया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, हाउस बोट डेवलप ड्यूरिंग विच किंग। ठीक है, तब जो हाउस बोट डेवलप हो रहे थे हाउस बोट, तब कौन सा किंग था JNK में? ठीक है, क्या वो रणवीर सिंह थे, प्रताप सिंह थे, हरि सिंह थे, या गुलाब सिंह थे? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज दी प्रताप सिंह। ठीक है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डुंगू बोट into the luxury residential houseboat occurred during the reign of महाराजा प्रताप सिंह 1885 से लेकर 1925 तक। हु स्टार्टर कश्मीर सना। कश्मीर सना जैसे हमारे कैलेंडर होते हैं ना, वैसे ही कश्मीर सना स्टार्ट करा था। किसने स्टार्ट करा था? क्या वो शाह मीर में करा था? देखो ये दोनों के नेम एक ही है, शाह मीर, शमसुद्दीन। ठीक है, तो किसने स्टार्ट करा था? यस, जो सुल्तान शमसुद्दीन थे, इनको शाह मीर बोला जाता था। इन्होंने है कश्मीरी ईरा, जिनको उन्होंने लौकिका या कश्मीरी सना के नाम से भी जाना जाता था, क्यों एस्टेब्लिश किया था? एस्टेब्लिश फॉर द बिगनिंग ऑफ रूल 1339 से कश्मीर जो शाह मीर डायनेस्टी चली थी उसकी। ठीक है, शाह मीर ने इंट्रोड्यूस करा कश्मीर सना।
क्वेश्चन नंबर 64, लंकर चक वॉज कमांडर चीफ अंडर। लंकर चक जो थे ये किसके अंडर कमांडर थे? क्या वो शाह मीर के अंडर थे, शमसुद्दीन के अंडर थे, सुल्तान सिकंदर के अंडर थे, या फिर यस वो थे शमसुद्दीन के अंदर। ये शाह मीर और शमसुद्दीन एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, कल्हाना कंप्लीटेड राज तरंगिणी ड्यूरिंग। कल्हान ने जो अपनी राज तरंगिणी जो अपनी वो बुक लिख रहे थे, कौन से किंग के टाइम उन्होंने वो कंप्लीट करी? कौन से किंग थे तब? तब किंग थे जयसिम्हा, ठीक है। तो उन्होंने सुसला जो थे किंग सुसला से स्टार्ट करी थी, और उन्होंने कंप्लीट कब करी? कंप्लीट करी जयसिम्हा के टाइम पीरियड पे। राज तरंगिणी कब कंप्लीट हुई? जयसिम्हा के टाइम पीरियड पे। क्वेश्चन नंबर 60, हु इज़ नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर किसको बोला जाता था? क्या वो कोटा रानी थी, हब्बा खातून थी, लाल देद थी, या अर्निमल थी? यस, करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन हब्बा खातून को ही नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर बोला जाता था। इनको कश्मीर में जून भी बोला जाता था। ये बहुत अपनी पोइट्री और अपनी अच्छे सॉन्ग्स के लिए जानी जाती थी हब्बा खातून। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, महमूद गजनवी अटैक ड्यूरिंग। देखो महमूद गजनवी जो थे इन्होंने बहुत ज़्यादा अटैक करे हैं, तो कौन किसके टाइम पीरियड पे इन्होंने JNK में अटैक करे थे? क्या वो क्वीन दीदा के टाइम पीरियड पे या संग्राम राजा के टाइम पीरियड पे अटैक करे थे? यस, क्वीन दीदा जो थी इनका टाइम पीरियड था ये 1015 और 1021 AD में आई थी। संग्राम राजा के टाइम पीरियड पे भी, क्वीन दीदा के टाइम पीरियड पे भी महमूद गजनवी ने अटैक करा था, ठीक है। जो लास्ट रूलर थे उत्पला डायनेस्टी के, वो उनको कौन थे? अवंती वर्मन थे? नो, ये तो फाउंडर थे। शंकर वर्मन? नो। तो याद सूर्य वर्मन, दैट इज खेम गुप्ता? नो। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। जो सूर्य वर्मन सेकंड वाज द फाइनल मोनार्क थे उत्पला लाइन के, बिफोर थ्रोन वाज कर, उसके बाद थ्रोन किसके हाथ में? उत्पला डायनेस्टी के बाद कौन सी आती है? लाहौरा डायनेस्टी आती है। हु बिल्ड हिज कैपिटल नियर खीर भवानी। तो खीर भवानी आपको पता है कि एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इसको अपनी कैपिटल किसने बनाया था? क्या वो ललित आदित्य ने बनाया था, अवंती वर्मन ने बनाया था, जयापिदा ने बनाया था, या दुर्लभ? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ललित आदित्य मुक्तापिंड ने इसको अपनी इसके पास ही अपनी कैपिटल बनाई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर। पहला जो मुस्लिम रूलर था वो कौन था कश्मीर में? यस, ही इज़ नॉट अ एबल रूलर, या इसके बाद कोई स्टेबल नहीं थी डायनेस्टी, लेकिन जो पहला मुस्लिम रूलर था वो रिंचनी ही था, जिन्होंने अपना नाम बदल कर क्या रख दिया था? सदरुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, हु बिल्ट आर्टिफिशियल आइलैंड इन बुल्लन लेक। तो पता ही है आपको आर्टिफिशियल नाम क्या? ज़ैनुल लंक। तो ज़ैनुल लंक का आपको पता ही होगा आर्टिफिशियल आइलैंड है, तो किससे नाम के साथ रिजेंबल कर रहा है ये? ज़ैनुल आबदीन ने। तो आर्टिफिशियल आइलैंड बुल्लन लेक में किसने बनाए थे? ज़ैनुल आबदीन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, हु बिल्ट परी महल। परी महल किसने बनाया था? क्या वो अकबर ने बनाया, शाहजहां ने, दारा शिकोह ने, या फिर औरंगजेब ने? तो परी महल किसने बनाया था? परी महल बनाया था दारा शिकोह ने। किसने बनाया? दारा शिकोह ने। परी महल को क्या बोलते हैं? पैलेस ऑफ फेरीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैलेस ऑफ फेरीज। उस बिल्ड दारा शिकोह, ये सबसे बड़े बेटे थे शाहजहां के, और अभी इसमें क्या है? एक लाइब्रेरी है, और एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी के काम होते हैं इधर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, हु कंस्ट्रक्टेड चश्मा शाही। चश्मा शाही एक पार्क है जिसको हम रॉयल ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं। ये किसने बनाया था? ये बनाया था शाहजहां ने, ठीक है। शाहजहां के आगे एक गवर्नर था अली मर्दन खान, उन्होंने ही बनाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, हु बिल्ट निशात गार्डन। निशात गार्डन किसने बनाया है? निशात गार्डन बनाया है आसिफ खान ने, जो कि जिसको निशात गार्डन को हम क्या बोलते हैं? गार्डन ऑफ जॉय भी बोलते हैं, ठीक है। 1633 में ये बनाया गया था। और आसिफ खान कौन थे? आसिफ खान थे नूर जहाँ के भाई, उन्होंने ये गार्डन बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, हु बिल्ट शालीमार गार्डन। शालीमार गार्डन किसने बनाया था? शालीमार गार्डन आपको पता ही होगा, शालीमार गार्डन बनाया था जहांगीर ने,
तो शालीमार गार्डन को हम क्या क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं अबोर्ड ऑफ लव, और ये 1619 को बनाया गया था। ये बनाया गया था जहांगीर ने अपनी बेगम नूरजहां के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, हु बिल्ड हरि पर्वत फोर्ट। हरि पर्वत फोर्ट किसने बनाया, वो आपको पता ही होगा। अकबर ने इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी थी, लेकिन जो अफगान के गवर्नर थे अत्ता मोहम्मद खान, इन्होंने इसको कंप्लीट करा हरि पर्वत को। हु मैरिड खब्बा खातून, अभी हमको बताया खब्बा खातून को नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर बोला जाता है। इस खब्बा खातून के साथ किसने मैरिज करी, तो वो थे यूसुफ शाह चक। ठीक है, हब्बा खातून वॉज द कंसर्ट ऑफ यूसुफ शाह चक, द लास्ट इंडिपेंडेंट किंग ऑफ कश्मीर। द लास्ट, यूसुफ शाह चक को क्या बोला जाता है, लास्ट इंडिपेंडेंट किंग ऑफ कश्मीर। यूसुफ शाह के बाद आते हैं अफगानी आते हैं, मुगल आते हैं, और मुगल इनको कर लेते हैं, इनको बना लेते हैं बंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, बायोग्राफी ऑफ ज़ैनुल अबदीन इज रिटन बाय। ज़ैनुल अबदीन की बायोग्राफी किसने लिखी थी, क्या वो जहाना राजा ने लिखी, युद्ध भट्टा ने लिखी, श्रीवारा ने लिखी, है कल्हा ने लिखी। यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। युद्ध भट्टा ने ज़ैनुल अबदीन की बायोग्राफी लिखी। ठीक है, जिसको बोलते हैं ज़ैना चरित, बायोग्राफी का नाम क्या है, ज़ैना चरित। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 79, रियल नेम ऑफ कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन का असली नाम क्या है, तो कुतुबुद्दीन का असली नाम है हिंदाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, रियल नेम ऑफ ज़ैनुल अबदीन। मैंने आपको पहले भी बताया ज़ैनुल अबदीन का रियल नेम क्या है, दैट इज़ दी शाही खान, और ज़ैनुल अबदीन को क्या बोला जाता है, बडशाह भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, कोटा भट्ट एंड उदय श्री वर द मिनिस्टर्स ऑफ। ये दोनों मिनिस्टर्स थे, ये किसके, ये हिंदू मिनिस्टर थे, और ये मुस्लिम रूलर के अंडर थे। और ये कौन से मुस्लिम रूलर के अंडर थे, तो ये थे सुल्तान शिहाबुद्दीन के अंडर। ये दोनों मिनिस्टर जो थे ये काम करते थे। कोटा भट्ट एंड उदय श्री वर टू प्रोमिनेंट हिंदू मिनिस्टर्स हु सर्व्ड अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सुल्तान शिहाबुद्दीन के अंडर काम करते थे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82, प्रेजेंट शादीपुरा जो है, आज का जो शादीपुरा है, ये किसने बनाया था, क्या वो सुल्तान सिकंदर ने बनाया, शिहाबुद्दीन ने बनाया, शाह अमीर ने बनाया, या ज़ैनुल अबदीन ने बनाया। यस, किसने बनाया, वो शिहाबुद्दीन ने बनाया। शिहाबुद्दीन ने ही अपने अंडर 2 हिंदू मिनिस्टर को भी रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, अवंतीपुरा इज फाउंडेड बाय। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि अवंतीपुरा किसने बनाया था, अवंतीपुरा बनाया था अवंती बर्मन ने, जो कि क्या थे, ठीक है, किंग अवंती बर्मन फाउंडर अवंतीपुरा एंड बिल्ड टू मैनी स्वन टेम्पल भी इन्होंने बनाए थे, विष्णु और शिवा के टेम्पल भी बनाए थे। ठीक है, जिनको अवंतीस्वरा ऐसा कुछ बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, मीर सैयद अली हमदानी केम कश्मीर ड्यूरिंग। मीर सैयद, ये मुस्लिम के बहुत बड़े हैं, सेंट माना जाता है उनको। तो ये किन के टाइम पीरियड में आए थे, क्या वो सुल्तान सिकंदर के टाइम पीरियड में आए थे, क्या वो कुतुबुद्दीन के टाइम पीरियड पे आए थे, शाह मीर के टाइम पीरियड में आए थे, या ज़ैनुल अबदीन के टाइम। जो ग्रेट सेंट थे मीर सैयद अली हमदानी, ये आए थे कुतुबुद्दीन के टाइम पीरियड पे। ठीक है, जो कब थी, 14th सेंचुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, खानकाई मोला वॉज बिल्ट ड्यूरिंग। किसके टाइम पर खानकाई मोला बनाया गया था, तो आपको पता ही है सुल्तान सिकंदर के टाइम पीरियड पर खानकाई मोला बनाया गया था। टू विजिट मीर सैयद अली हमदानी, सुल्तान सिकंदर ने इसको बनाया था। ठीक है, हु इज़ नोन एज द अकबर ऑफ कश्मीर। अकबर ऑफ कश्मीर किसको बोला जाता है, तो आपको पता ही है ज़ैनुल अबदीन को, जिसको हम शाही खान या बडशाह भी बोलते हैं, इनको ही अकबर ऑफ कश्मीर बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी क्या करें ना, रिलीजियस टॉलरेंस थी। ठीक है, किसी अदर रिलीजन को इन्होंने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया। ये आर्ट कल्चर पब्लिक वेलफेयर में बहुत अच्छा काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, फर्स्ट अफगान गवर्नर ऑफ कश्मीर। तो आपको मैंने पहले अफगान गवर्नर जब्बर खान मैंने लास्ट बताया था। फर्स्ट अफगान गवर्नर कौन थे, दैट इज अब्दुल्ला खान इसाक। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, हु स्टार्टेड कॉइन्स इन द नेम ऑफ शेख नूरुद्दीन ऋषि। जो शेख नूरुद्दीन ऋषि थे उनके नेम पर कॉइन किसने चलाए थे? तो ये दुरानी एम्पायर के जो गवर्नर थे अत्ता मोहम्मद खान ने। कश्मीर शेख नूरुद्दीन ऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, ट्रीटी ऑफ अमृतसर वॉज साइन। ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई थी, उसके बाद ही JNK एग्जिस्टेंस में आया था। तो ये ट्रीटी किसके बीच में साइन हुई थी? तो यस, ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड गुलाब सिंह। पता है आपको 16 मार्च 1846 को ये ट्रीटी साइन हुई थी और गुलाब सिंह ने जो 75 लाख रुपीस नानक शाही रुपीस दिए थे जम्मू एंड कश्मीर को खरीदने के लिए ब्रिटिशर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, गुलाबनामा वॉज रिटन बाय। ठीक है, ये रीसेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि गुलाबनामा किसने लिखा है। तो गुलाबनामा लिखा है दीवान कृपा राम ने। ठीक है, ये बायोग्राफी है महाराजा गुलाब सिंह की। गुलाबनामा ये पर्शियन प्राइवेट सीक्रेटली दीवान कृपा राम ने इसको पर्शियन में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, लॉर्ड ऑफ हिल्स रिटन बाय। लॉर्ड ऑफ हिल्स बुक है, ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है बुक GC स्मिथ ने। रेनिंग फैमिली ऑफ लाहौर विच डिस्कसेस द लॉर्ड्स ऑफ हिल्स डोगरा ब्रदर्स वॉज ऑथर्ड बाय GC स्मिथ। तो लॉर्ड ऑफ हिल्स किसने लिखी है? ये लिखी है GC स्मिथ ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 92, राइज एंड फॉल ऑफ JNK इज रिटन बाय। तो राइज एंड फॉल ऑफ JNK ये एक बुक है, हिस्टोरिकल बुक है। ये किसने लिखी है? ये लिखी है SS चाणक्य ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 है, द नेम ऑफ जम्मू इज मेंशन इन। तो जम्मू का नाम कहाँ मेंशन है? तो आपको पता होना चाहिए जम्मू का नाम महाभारत टाइम में भी मेंशन है। जम्मू रीजन एंड इट्स रूलर्स कैन बी ट्रेस बैक टू द एंशिएंट एपिक। महाभारत से इसके रूलर को ट्रेस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, विच जम्मू रूलर फॉट अगेंस्ट पृथ्वीराज चौहान फ्रॉम द साइड ऑफ मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ कौन लड़ा था? मोहम्मद गौरी की साइड से। तो वो कौन से राजा थे? दैट इज ब्रिजदेव, जिन्होंने क्या बनाई थी? जिन्होंने बनाई थी बीजापुर, जिन्होंने एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95, हु मेंटेन कॉर्डियल रिलेशन विद जैनुल अब्दीन। ठीक है, जैनुल अब्दीन के साथ अच्छे रिलेशन किसके थे? तो वो थे अजब देव के। राजा अजब देव जम्मू के मेंटेनिंग फ्रेंडली एंड पीसफुल डिप्लोमेटिक रिलेशन विद सुल्तान जैनुल अब्दीन इन कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, हु एक्सपेक्टेड जम्मू रूल टू पीर पंजाल। हु एक्सटेंडेड। ठीक है, जम्मू का रूल पीर पंजाल तक कौन ले गया था? वो थे शक्तिकरण। राजा शक्तिकरण इज क्रेडिटेड इन डोगरा लोर विद एक्सपेंडिंग द इन्फ्लुएंस इन बाउंड्री ऑफ जम्मू प्रिंसिपलिटी पीर पंजाल तक। ठीक है, इसलिए इनको डोगरी स्क्रिप्ट का भी फाउंडर बोला जाता है शक्तिकरण दास को। हु गेव शेल्टर टू बंदा बहादुर। बंदा बहादुर को किसने शेल्टर दिया था अपने पास? तो वन सिख वॉरियर बंदा बहादुर वॉज बींग परसुएड बाई मुगल फोर्सेज, उसको ढूंढ रही थी। तो राजा ध्रुव देव जम्मू के थे, इन्होंने उनको शरण दी थी। ठीक है, रेफ्यूजी दिया था इनको ऐसा। तो कौन से राजा थे वो राजा थे राजा ध्रुव देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, विच जम्मू किंग वॉज किल्ड एट सियालकोट। तो सियालकोट जब बैटल हुई उसमें कौन से राजा मारे गए थे? वो मारे गए थे राजा बहुलोचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, हु वॉज द कंटेम्प्रेरी फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह के तुगलक के साइड बाई साइड या कंटेम्प्रेरी कौन थे? दैट इज कॉल्ड दी जोधदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, हु इनिंग्स जम्मू एंड मेड ए पार्ट ऑफ सिख एम्पायर। तो किसने जम्मू को जीता और उसको अपने सिख एम्पायर में मिला लिया था? बताओ वो कौन से राजा, वो कौन से गवर्नर ही होंगे? आई थिंक दैट इज दी हुकम सिंह ने जम्मू को नेक्स्ट करा और सिख एम्पायर में जनरल हुकम सिंह चिमनी was sent by महाराजा रंजीत सिंह टू फॉर्मली नेक्स्ट जम्मू द सिख एम्पायर इन द अर्ली। ठीक है, तो ये एक जनरल थे महाराजा रंजीत के अंडर, तो इन्होंने जम्मू को कैप्चर करा और अपने सिख एम्पायर में इसको मिला लिया। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आएगा। मैंने ज़्यादा डिटेल में आपको समझाई नहीं है, क्वेश्चन बताए और उसके जो करेक्ट आंसर है वही बताया।
तो ये थे टॉप 10 100 MCQ। आगे भी आपको मैं आपको 1000 MCQ कराऊंगी हिस्ट्री पे ही। देन इसकी जो 8-10 वीडियोस आएंगी हिस्ट्री पे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो वीडियो है ये 2 पार्ट में आई है। आई होप आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा, देन सेकेंड। सो बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाय बाय, टेक केयर।